वेलकम बैक टू आर्या मैथ्स प्लस मोटिवेशन। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस समय पूरे देश में लगभग सभी प्रदेशों में परीक्षा पर गहमा गहमी चल रही है, क्योंकि कक्षा 10 और कक्षा 12 की लगभग पूरे देश में परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं और सभी राज्यों में भी लगभग कक्षा 10 और 12 की जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनको निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में यहाँ पर इस बिंदु पर मंथन चल रहा है कि क्या आधार हो बच्चों को प्रमोट करने का। आइए इसी मुद्दे को लेकर आज हम आप सभी के बीच में हैं और मुद्दा है यहाँ पर परीक्षा को लेकर। तो अपरिहार्य है परीक्षा, ये यहाँ पर कह रहे हैं अशोक गांगुली, पूर्व चेयरमैन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE। लिखा है उन्होंने, परीक्षा के रद्द होने से मुख्य 3 चुनौतियां हमारे सामने हैं। एक, वैध और पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली को विकसित करना। दूसरी, क्या इस आंतरिक फ्रेमवर्क में मेधावी छात्र हतोत्साहित तो नहीं होंगे। और तीसरी, स्नातक स्तर की कक्षाओं की प्रवेश परीक्षा कैसे होगी। इन तीनों बिंदुओं पर विस्तार से यहाँ पर विचार दिया है आदरणीय अशोक गांगुली ने। तो आइए हम देख लेते हैं क्या विचार उनके हैं और इन विचारों को हम आप तक पहुंचाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि बोर्ड परीक्षा के आयोजन में 2 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहला, परीक्षा का अकादमिक पक्ष और दूसरा परीक्षा का सफलतापूर्वक संचालन। निश्चय ही परीक्षा को रद्द करने का निर्णय छात्रों के समग्र हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो व्यवस्था से संबंधित है। इसके अकादमिक पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। परीक्षा रद्द होने से अनेक प्रकार की चुनौतियां आएंगी और इससे शैक्षिक उत्कृष्टता पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। यद्यपि हम कहने को 21वीं शताब्दी में है, हमारी परीक्षा व्यवस्था अभी भी 20वीं शताब्दी की मानसिकता पर संचालित है। कक्षा 9 तक स्कूली मूल्यांकन की व्यवस्था लागू है, किंतु कक्षा 10 और 12 में मूल्यांकन व्यवस्था सत्रांत में आयोजित होने वाली एक निर्धारित बाह्य परीक्षा पर आधारित है। देश में आज 74 बोर्ड हैं और किसी भी बोर्ड ने इस महामारी का दूसरा वर्ष होते हुए भी रचनात्मक मूल्यांकन की सतत व्यवस्था लागू नहीं की है। अभी भी सतत मूल्यांकन के स्थान पर वर्ष के अंत में योगात्मक परीक्षा व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। दूसरी ओर ये लगातार दूसरा वर्ष है जब अंतर्राष्ट्रीय बोर्डों को इस संबंध में कोई विशेष कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई। उनकी व्यवस्था में सतत मूल्यांकन की एक विश्वसनीय और कारगर व्यवस्था लागू है, जिसके आधार पर सत्रांत में आयोजित योगात्मक परीक्षा संपन्न किए बिना उनके द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षा फल घोषित किया जा चुका है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कक्षा 12 में वैध और आंतरिक मूल्यांकन की एक व्यवस्था सुनिश्चित करना कठिन कार्य होगा। इसमें अंक स्फीति की संभावनाएं भी रहेंगी। अमूमन ये देखा गया है कि मेधावी छात्र प्री बोर्ड की परीक्षा को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लेते हैं। ऐसी स्थिति में उनके औसत अंक में कमी आ सकती है। अतः उचित होगा कि इस फ्रेमवर्क में कक्षा 11 के वार्षिक अंक और कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा फल को भी ध्यान में रखा जाए। विश्वविद्यालय की स्नातक स्तर की प्रवेश व्यवस्था सामान्यतः अभी तक कक्षा 12 में प्राप्तांक के आधार पर की जाती है। इसमें परिवर्तन वांछनीय होगा और अब विलोचन व्यवस्था के स्थान पर सिलेक्शन व्यवस्था को विकसित किया जाए। इसमें कक्षा 10 और कक्षा 12 में प्राप्त अंकों के गुणांक के साथ अंक गुणवत्ता के मानदंडों को सम्मिलित करते हुए आवश्यकता की स्थिति में एक अल्प अवधि की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर लिया जाए। इस व्यवस्था से कम मेधावी छात्रों को समान अवसर की सुविधा प्राप्त होगी। ये इसलिए भी आवश्यक है जिससे इन बच्चों को भविष्य में खेद की स्थिति उत्पन्न ना हो कि उन्हें श्रेष्ठ प्रदर्शन का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हमें सीमाओं को लांघते हुए व्यवस्था में काया पलट करना है। बहुत समय से परीक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन की बात करते आ रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद गठित सभी शिक्षा आयोगों ने हमारी परीक्षा प्रणाली पर गहन चिंता व्यक्त की है और उनके द्वारा वांछित सुधार हेतु अनेक संस्तुतियाँ भी की गई हैं। यद्यपि इन अवधियों में काफ़ी प्रगति भी हुई है, किंतु व्यवस्था में जो मूलभूत कमियां थीं वो अभी भी बरकरार हैं।
समय आ गया है कि कुछ स्कूली समूह को स्वायत्तता भी दिए जाने पर विचार कर लिया जाए। बोर्ड इस संबंध में नवाचार शिक्षा के लिए जाने जाने वाले स्कूलों को चिन्हित करे। ऐसे विद्यालयों को अपनी मूल्यांकन विधा विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाए जो बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित व मान्य हो। हमें फिलहाल बोर्ड परीक्षा को बदलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी कोई विकल्प नहीं है। बोर्ड की बाह्य परीक्षा के साथ वर्ष भर रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया जाए और रचनात्मक व योगात्मक परीक्षा के अंक रिपोर्ट कार्ड में पृथक अंक लिखित करते हुए समग्र प्राप्तांक के आधार पर परीक्षाफल घोषित किया जाए। सतत मूल्यांकन में बहुविध टूल्स जैसे रिपोर्ट, समूह गतिविधि, केस स्टडीज, क्विज, प्रोजेक्ट कार्य, रिसर्च आधारित गतिविधि, ओपन बुक परीक्षा का प्रयोग किया जाए जिससे छात्रों का समग्र मूल्यांकन हो सके। इसे अब आगे के लिए भी टालना उचित नहीं होगा। आइए बैठकर मूल्यांकन के लिए एक व्यवहारिक विकल्प खोजकर आगामी शैक्षिक सत्र से ही लागू करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा किस तरह से आज की वर्तमान परिस्थितियों में जो परीक्षा व्यवस्था है उसको बदले जाने की महती आवश्यकता महसूस की जा रही है। लेकिन फ़िलहाल जब तक कि कोई विकल्प नहीं है तब तक बोर्ड एग्ज़ाम अपरिहार्य है, परीक्षाएं अपरिहार्य हैं। ये सुझाव यहाँ पर अशोक गांगुली, पूर्व चेयरमैन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के द्वारा दिया गया है। नए आर्टिकल के साथ, नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, इसी तरह के शैक्षिक मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।